Hi students, welcome to the Zach Educational Crash Course ZDCC 101. We've been learning about English grammar and today is the most important topic in the English grammar, that is remove to, already written on the board, remove to. It always comes in the examinations of the ninth metric, matriculation examination, intermediate level examination and even to the graduation examinations. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूव टू है। ये जो टू है ये एडवर्ब है। एडवर्ब के अंदर जो TOO इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से दिया जाता है। सेंटेंसेस के अंदर रिमूव इसमें लिखा होता है कि रिमूव टू, हम उस टू को रिमूव करके सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कि रिमूव टू कैसे बनाया जाता है, हम उसको कैसे इरेज करते हैं, उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं और अपना सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे बनाते हैं रिमूव टू को इरेज करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Zach English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है रिमूव टू की, जो कि एडवर्ब है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन टू इज इन द सेंटेंसेस, जब टू सेंटेंस के अंदर हो, ये जो लफ्ज टू है ये सेंटेंस के अंदर हो, वी रिमूव इट, हम उसे रिमूव करते हैं। जैसे हमें कहा जाता है इंस्टेड, उसकी जगह वी यूज सो, उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सो इस्तेमाल करते हैं, सो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एंड ज्वाइन बोथ द क्लासेस, और दो जो क्लासेस दिए जाते हैं उसको ज्वाइन करते हैं। कैसे ज्वाइन करते हैं, विद द वर्ड दैट वर्ड मिलाकर उनको ज्वाइन करते हैं। दैट वर्ड मिलाकर हम दोनों क्लासेस को आपस में ज्वाइन करते हैं विद द पोटेंशियल टेंसेस, जो कि पोटेंशियल टेंस होता है। अकॉर्डिंग टू इट्स यूसेज, उसके यूसेज के हिसाब से, उसके यूसेज के मुताबिक हम इसको यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। आगे क्या है, द मीनिंग वुड रिमेन ऑफ बोथ ऑफ द सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग सेम रहेगी, मीनिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। आइए देखते हैं कि कैसे। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर 1 है, दिस पिक्चर इज टू हाई टू रीच। ये जो पिक्चर है, ये जो तस्वीर है, ये इतनी ऊपर है कि यहाँ पर कोई भी बंदा पहुँच नहीं सकता। हम इसको रिमूव टू, आगे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, रिमूव टू। ये जो लफ्ज टू लिखा हुआ है, दिस पिक्चर इज टू हाई टू रीच, तो यहाँ पर जो रिमूव टू लिखा हुआ है, तो हम इस टू को रिमूव करेंगे। तो हम सेंटेंस का टू हटाकर हम सेंटेंस को आगे कैसे बनाते हैं। दिस पिक्चर इज so high, this picture is so high that nobody can reach it, nobody can reach it। ये पिक्चर इतनी ऊपर है कि उस पर कोई भी बंदा पहुंच नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने टू को इरेज किया, उसकी जगह सो इस्तेमाल किया, को आपस में कनेक्ट किया, किससे, दैट से कनेक्ट किया। दिस पिक्चर इज हाई, दिस पिक्चर इज दैट ने दो क्लासेस को आपस में कनेक्ट करके एक सेंटेंस बनाया जिसकी मीनिंग सेम रहती है, मीनिंग चेंज नहीं होती। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नेक्स्ट इसका कौन सा है। सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 है, ही इज टू सिक टू कम। वो इतना बीमार है कि वो नहीं आ सकता। तो हम इसका जो टू है इसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, ही इज सो सिक दैट ही कैन नॉट कम, वो इतना कमजोर, वो इतना बीमार है कि वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर टू को हमने रिमूव किया, उस दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट किया। ही इज सो सिक, ही इज सो सिक और ही कैन नॉट कम, दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट किया दैट से। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक एट सेंटेंस नंबर 3। रिमूव टू, इसका टू रिमूव करें। सेंटेंस नंबर 3, यू आर टू डल टू रीड, आप इतने डल हैं कि आप रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसका रिमूव टू कैसे करेंगे। आइए देखते हैं कि इसका रिमूव टू कैसे होता है। यू आर टू डल टू रीड, you are so dull, you are
so dull that you cannot read. You cannot read. ये तो हो गया इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन। हम इसके नेक्स्ट सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस। सो द स्टूडेंट्स, हमने कुछ इसके सेंटेंसेस बनाए हैं जो कि रिमूव टू से बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही इजी मेथड से बनाए गए हैं। आइए देखते हैं कि इनको इजी मेथड से हमने कैसे बनाया है और इनको कैसे हमने सॉल्व किया है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। इट्स ऑलरेडी रिटन। ऑलरेडी वी हैव मेड ऑल द सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, शी वॉज टू वीक टू बॉक्स। वो आपको पंच मारकर नीचे गिराने से बहुत कमज़ोर थी। अगर वो कमज़ोर ना होती तो शायद वो पंच मारकर आपको गिरा सकती थी। इसका आप रिमूव टू कैसे करेंगे? बहुत ही आसान हमने बनाया है। कैसे? शी वॉज सो वीक दैट शी कुड नॉट बॉक्स यू डाउन। वो इतनी कमज़ोर थी कि वो आपको पंच मारकर नीचे गिरा नहीं सकी। दैट इज सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 है, योर वॉइस वॉज टू स्लो टू अंडरस्टैंड। आपकी आवाज़ बहुत ही स्लो थी समझने से। आपकी आवाज़ समझने से बहुत ही स्लो थी। तो हमने इसका रिमूव टू कैसे किया? योर वॉइस वॉज सो स्लो दैट नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड इट। दैट इज अ वेरी इजी मेथड टू सॉल्व दिस सेंटेंस। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 3, ही वॉज टू सैड टू स्माइल। वो बहुत ही उदास था। तो हमने इसका रिमूव टू कैसे किया? ही वॉज सो सैड दैट ही कुड नॉट स्माइल। वो इतना उदास था कि वो मुस्कुरा नहीं सका। ओके, सेंटेंस नंबर 4 है, दैट सम वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। वो हिसाब इतना मुश्किल था कि उसको हल नहीं किया जा सका। ठीक है, दैट सम वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। हम इसका रिमूव टू कैसे करेंगे? हमने इसका रिमूव टू का जो पैटर्न किया है वो बहुत ही ईजी है। लुक एट द बोर्ड। दैट इज नंबर 4, दैट सम वॉज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कुड सॉल्व इट। दैट्स ऑलमोस्ट ईजी। सेंटेंस नंबर 5, Zalish will be too busy to upload new lectures. Zalish इतनी बिजी होगी कि वो न्यू लेक्चर अपलोड नहीं कर सकेगी। इसकी हम रिमूव टू इसका हम कैसे करेंगे? इसका रिमूव टू कैसे होगा? Zalish will be so busy that she could not upload new lectures. That is number 5. नंबर 6 है, दे विल बिजी होंगे कि नहीं आ सकेंगे। असल में इसका मकसद यही है। हम इसका रिमूव टू कैसे करेंगे? दे विल बी सो बिजी दैट दे विल नॉट बी एबल टू कम। वो इतने मसरूफ होंगे कि वो आने के काबिल नहीं होंगे। दैट इज द रियल सेंटेंस। दैट्स व्हाई वी रिमूव टू। सेंटेंस नंबर 7 है, ही वॉज टू वीक टू फेस द एनिमी। वो इतना कमज़ोर था कि वो दुश्मन को मुंह ना दे सका, दुश्मन का मुकाबला ना कर सका। उसको इसके अंदर जो रिमूव टू है, इसके अंदर जो टू इस्तेमाल किया गया है, इसका टू हम कैसे रिमूव करेंगे? सेंटेंस नंबर 7 का रिमूव टू, ही वॉज सो वीक। वो इतना कमज़ोर था दैट ही कुड नॉट फेस द एनिमी। वो दुश्मन का मुकाबला ना कर सका। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमने यहाँ पर टू था, सो लगाकर दैट लगाकर रिमूव टू कर दिया। टू था, सो लगाकर दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करके आपस में रिमूव टू कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर टू था, सो लगाकर दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करके हमने रिमूव टू कर लिया। इसी तरीके से टू था, हमने सो लगाया, दैट लगाया और दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट किया और हमने सेंटेंस को सॉल्व कर लिया। इसीलिए यहाँ पर टू था, हमने इसको इरेज किया, इसकी जगह रिमूव किया, सो इस्तेमाल किया और दैट इस्तेमाल किया। दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके एक दूसरा सेंटेंस बनाया, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया। सेंटेंस नंबर 6 के अंदर यहाँ पर टू था और इसको रिमूव करने के लिए हमने सो इस्तेमाल किया, दैट इस्तेमाल किया। दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर टू था, हमने सो इस्तेमाल किया और दैट इस्तेमाल करके दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके इसको सॉल्व कर लिया। So the students, this is all about the remove to. That was the most important topic, mostly used in the matriculation examination, intermediate examination, as well as the graduation examinations. This is so important that nobody was too difficult for the students. Now this is your task to complete this sentence into remove to. Solve this sentence and tell us in the comment box. If you have got any query, any problem, any issue, any other thing regarding remove to, you can ask in the comment box. See you after a short break in the next lecture. Take care.